साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक तारगढ़ की इस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, कल पीसीएस 2022 का पेपर था और पीसीएस बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर आया हुआ है और ये पेपर बिल्कुल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार पेपर को यूपीएससी की भांति पेपर बनाने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया और बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर था। तो साथियों, इसका हल हम देने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन फर्स्ट और बी सीरीज, इसका हम सलूशन देंगे। एक ही क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे और उसका आंसर भी हम बताते जाएंगे। तो साथियों, ये टारगेट विथ अवनीश पर मैं अवनीश सिंह क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था ज्योतिबा फूले संबंधित थे। इसमें 4 विकल्प था: सविनय अवज्ञा आंदोलन, श्रमिक संघ आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन से और कृषक आंदोलन से। तो ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आया हुआ था, बहुत बढ़िया है। फिर दूसरा प्रश्न है खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 बहुत ही प्रमुख उत्पादक हैं और ये लगातार ये 18-19, 19-20 और 20-21 में लगातार बने हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमें सलूशन देना है। ये विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? विश्व खुशहाली में भारत 136वां स्थान था। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये मिलाने के लिए है। पहले हम भवन पढ़े दे रहे हैं। सूची फर्स्ट का भवन और फिर दूसरा सूची सेकंड का निर्माणकर्ता। पहला है सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। और निर्माणकर्ता में अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो हम इसको मिला लें। सबसे पहला ये जो सुल्तानगढ़ी है ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर लाल महल जैसा हमको पता है बलबन ने बनवाया था और इसी लाल महल में ही क्या कहते हैं बलबन ने अपना वो भी लिया था, शपथ भी ग्रहण किया था। और दूसरा जमात खाना मस्जिद ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, जो कि बहुत ही मशहूर है 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये आंसर बनता है ए, आंसर इसका बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर बनेगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस, बहुत ही आसान है। फिर अगले प्रश्न पे हम चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कूट में आया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय थे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1900 कुछ में हम देश आज़ादी का दौर था और उस समय देश आज़ादी के बाद काफ़ी निर्धनता आई थी। और दूसरा है कारण, ये रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो ये बिल्कुल सही है कि देश आज़ादी में जब तक वो नहीं मिलेगा, रणनीति नहीं बनेगी, जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जो है इस पे गति नहीं मिलेगी। लेकिन इस कारण से गरीबी नहीं थी, इसलिए यह सी सही होगा। मतलब ए आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है ए का। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करंट का सवाल है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता था? पीवी सिंधु ने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी एक प्रदूषक है। कौन सा प्रदूषक है? तो जैसे कि हम डीडीटी को जानते हैं, ये प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक है और प्राथमिक प्रदूषण ये अजैव अपघटकीय प्रदूषक है, क्योंकि इसका अपघटन नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। एक, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था, बिल्कुल ठीक है, बहुत बिल्कुल सही जो है इन्होंने दोनों विकल्प दे रखा है। तो इस तरह बी विकल्प बनेगा, 1 तथा 2 दोनों सही। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए
सक्षम बनाना है। ये हरियाली योजना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हरियाली योजना। और फिर हम मित्रों अगले सवाल पे चलते हैं। हम जल्दी सवाल पे इसलिए चलते हैं क्योंकि हमको 150 प्रश्न बताने हैं और फिर हम इसका एक और वीडियो लेंगे जिसमें एक प्रश्नों के चारों विकल्पों के हम अलग अलग आंसर को अलग अलग भी हम कराएंगे। अभी फ़िलहाल हम केवल सॉल्यूशन आंसर और सॉल्यूशन क्वेश्चन और सॉल्यूशन देंगे। फिर है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या पर्यावरण परीक्षण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये 1986 में पारित किया गया था। 11वां सवाल है, ये बी जो है क्वेश्चन बुकलेट है और इसका डी आंसर है 1986। फिर है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था, तो ये सी विकल्प इसका सही होगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, बिल्कुल सही है। एक्सचेंजर इस समय नंबर 1 पर है। और दूसरा है टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांड में 2022 में दूसरे पायदान पे है। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही का मतलब बी विकल्प, इसका बी आंसर, बी विकल्प बिल्कुल ठीक है। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड 70 विधानसभा हम लोग को मालूम है, उत्तर प्रदेश 403 है मालूम है, गोवा 40 है मालूम है, मणिपुर गलत है। मणिपुर में इन्होंने गलत आंसर दे रखा है, 62 दे रखा है, जो कि मणिपुर का गलत आंसर है। फिर निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मानव विकास क्रम के अवरोही क्रम में अगर हम चलें तो ऐसे तो फिनलैंड आगे है, लेकिन अगर देखें इस क्रम में जो दिया हुआ है जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हांगकांग जो है इसमें सबसे पहले पावदान पे आएगा अवरोही क्रम में, और फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा और फिर जापान और बाद में रूस का नंबर आएगा। इस तरह सी विकल्प इसका आंसर बनेगा। और फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ताप्ती, नर्मदा, महानदी और कावेरी। तो जिसमें हम महानदी को देखते हैं, इनमें से महानदी, हालांकि वैसे तो गोदावरी हो जाएगी, दक्षिण भारत की ये सारी नदियाँ दी गई हैं, लेकिन इस विकल्पों में महानदी सही विकल्प लग रहा है। फिर है उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, कोयला, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा। चारों कार्बन के ही अप्रूव हैं, लेकिन हीरा इसमें सबसे स्थिर रूप जो है इसका। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें दिया हुआ है राधा स्वामी सत्संग लाहौर, ये गलत है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली, ये गलत है। और सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये कलकत्ता में ही जो है बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। और देव समाज बनारस, ये गलत है। तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य यौग है। तो इसमें ब्यूटेन, हेक्टेन और बेंजीन और मीथेन, जिसमें मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस का बिल्कुल मुख्य यौग है। फिर है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये यहाँ पे खंभात का तट जो है ये ज्वारीय रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित सूची को सूचीबद्ध करना था, और ये इसमें इस क्वेश्चन में मित्रों हम देखते हैं कि खट्टे नासर कीट, पहले पादप रोग हम पढ़ दे रहे हैं, फिर कारक को पढ़ दे रहे हैं। खट्टे नासर, बी है गन्ने का लाल सड़न रोग, और सी है आलू का कृष्णकांत रोग, और चौथा डी है गेहूं का साहू रोग। और इसके कारक क्या हैं, हम 4 विकल्प पढ़ दे रहे हैं। कीट है, ऑक्सीजन की कमी है, जीवाणु है और कवक है। कवक को फुई या फंगल जैसे भी कहें। तो इसका जो सही आंसर बनेगा, ये खट्टे नासर जो है ये जीवाणु के जो है कारक है, इसका जीवाणु कारक है। जबकि इसका जो है ये गेहूं का जो साहू रोग है ये इसका पड़ेगा कवक रोग। और उसके बाद ये आलू का कृष्णकांत रोग, जो ऑक्सीजन की कमी से आलू में कृष्णकांत रोग होता है। और जो लास्ट वन है ये पड़ेगा गेहूं का साहू रोग, कीट के द्वारा गेहूं का साहू रोग है। तो इस तरह इसका सी विकल्प बनेगा, माने कि A का 3,
इसका सी विकल्प बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, हमको बहुत जल्दी क्वेश्चन को करना है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और कारण है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। दोनों बिल्कुल सही है और यह व्याख्या भी करेगा, क्योंकि जैसे ऊंचाई के कारण दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है और वहाँ पे वायु दाब बहुत कम होता है और जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी। बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जो है सपोर्ट कर रहा है, यानी व्याख्या भी कर रहा है। और इसका इस तरह डी आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, 22 का ये डी आंसर बना इसका। फिर है अगले क्वेश्चन की तरफ से, जो कि हिस्ट्री का सवाल है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश रजत मुद्राएं। बिल्कुल सही है। शक जब ये विजय करता है तो रजत मुद्राओं का जो है वो जारी करता है। फिर दूसरा है, इन मुद्राओं का तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करता था। ये 33 ग्रेन में डाउट है, इसलिए मैंने आंसर डी लगाया है। अगर इस क्वेश्चन को किसी 33 ग्रेन के अलावा किसी मित्र को अगर इसमें कोई शंका होगा तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा मित्र। और वैसे इसका केवल एक ही आंसर सही होना चाहिए। फिर आगे है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये डेट बताना है। 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पहले दिवस दिया हुआ है और घटना अवसर दिया हुआ है, 18 अप्रैल, 22 मई और 29 जुलाई, 5 दिसंबर। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है और फिर 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और फिर 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। इस तरह इसका सी विकल्प सही होगा। उसके आगे हम देखते हैं मित्रों जल्दी कि अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है श्रेणी, दूसरा तरफ विजेता नगर दिया हुआ है। तो पहला संस्कृत शासन, सामाजिक पहलू, नगरीय पर्यावरण और विजेता नगर है बड़ोदरा, इंदौर, भोपाल और तिरुपति। इसका आंसर जो बनेगा वो सीधा बनेगा, संस्कृत बड़ोदरा, शासन इंदौर और सामाजिक पहलू भोपाल और नगरीय पर्यावरण तिरुपति। इस तरह इसका आंसर सी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी बनेगा। ये बी सीरीज का मैं आंसर बता दे रहा हूँ साथियों, ये बुकलेट बी सीरीज है। तो बी सीरीज में जो 26वां का आंसर जो बन रहा है वो सी इसका आंसर बन रहा है। फिर अगला हम देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा ये कोचीन है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन फिर आंसर देखते हैं, जल्दी करते हैं। मार्च 2022 में पुर्टोरिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये कैरोलिना बिलावस्का थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? तो LBS एक अग्रणीय बैंकिंग योजना है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप डाउट में कर लीजिएगा, केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा डाउट में डाल लीजिए इसको, क्योंकि ये बिल्कुल सटीक आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर अग्रणीय बैंकिंग योजना में होना चाहिए। जो भी है ये क्वेश्चन नंबर 29 को आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए क्वेश्चन पे। फिर बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? ये इन्फ्लुएंजा का ही एक रूप है और इसका डी आंसर बनेगा। फिर है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो इसमें चो ओऊ और लोहत्से ये दोनों 1 और 2 जो है हिमालय श्रेणी पे हैं, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली ये साउथ की जो है हिमालय साउथ की पर्वत हैं। तो हिमालय पे केवल 2 चो ओऊ और लोहत्से, तो जिसमें कि आंसर इसका डी बनेगा 1 और 2। फिर हम आते हैं, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, बजट का आकार 5/12
5,12,860.72 करोड़ था। और दूसरा है इस बजट में रुपया 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाओं में सम्मिलित की गई। दोनों बिल्कुल सही आंसर है। ये बजट का जो आकार था वो भी सही है, 5,12,860.72 करोड़ था, और जबकि इस बजट में 10,967.87 करोड़ इसे नई योजनाओं में सम्मिलित की गई थी। अब हम आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन ये भी बहुत ही जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और इसमें दार्शनिक का नाम दिया हुआ है, दर्शन दिया हुआ है, जिसमें रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क और वल्लभाचार्य। तो बिल्कुल जान लीजिए, रामानुज जो थे वो विशिष्टाद्वैत के थे, जो विशिष्ट द्वैत इसमें दिया हुआ है, और जो माधवाचार्य थे ये द्वैत के थे, और निम्बार्क जो थे वो द्वैतवाद थे, और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत थे। इस तरह आंसर इसका डी बनेगा, यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर 33 का डी आंसर सही होगा। और फिर आगे हम बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अधिकथन ए, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कारण है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। तो और आगे फिर हम क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, जबकि ये गलत है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। और दूसरा इसमें है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है लगभग, क्योंकि ये 2.43% है, तो 2.4 लगभग ठीक है। फिर है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांश विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है, ये तीसरा भी सही है। और चौथा है भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय, जबकि गलत है, भारत उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और कई प्रकार के जो है जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो ये सब इसमें दूसरा और तीसरा सही है, इस प्रकार ए विकल्प इसका सही है। फिर आगे हम आते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जो है 1975 में स्थापित किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 37 का ए आंसर बिल्कुल सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में था, और ये संविधान की संरचना का मूल जो है अवधारणा यहाँ से निकल के आया था। फिर है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम के हिसाब से करिए। पहला है गदर पार्टी की स्थापना, फिर है चिटगांव शस्त्रागार, फिर है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, और फिर है केंद्रीय असेंबली में बम कांड है। तो सबसे पहले गदर पार्टी तो हम लगा ही लेंगे, गदर पार्टी 1913 है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। और फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कंपनी जो बनती है ये हो जाएगी, और फिर केंद्रीय असेंबली बम ये 29-29 के दरमियान होता है, ये हो जाएगा। और सबसे बाद में चिटगांव ये 34-34 में होता है, ये चिटगांव वाला हो जाएगा। तो इस तरह बी आंसर इसका बनेगा, ये 38 क्वेश्चन का बी आंसर बनेगा। तो बी आंसर लगा लीजिए या लगाए हो आप, मिला लीजिए, जैसा भी आप लोगों का क्वेश्चन मतलब बन रहा हो। और फिर है 39 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। एम.एस. स्वामीनाथन, आप जैसा कि जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित थे, बुर्गीज कुरियन जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे, और एल.के. झा ये आर्थिक जो है प्रशासनिक सुधार से संबंधित थे, और जो मोरारजी देसाई थे वो बैंक के सामाजिक नियंत्रण से जो है संबंधित थे। तो इस तरह इसका क्वेश्चन 39 का सी आंसर बनेगा, ये सी आंसर पे निशान लगा लीजिए। फिर है ये जनजाति दिया हुआ है और राज्य दिया है, इसमें जनजाति में केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यानदी राजस्थान और पालियान तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा 2-2 राज्य में पढ़ने के कारण इस क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक आयोग के आंसर से ही जो है मिलान करना पड़ेगा। फिर भी केरिया और पालियान 1 और 4 इसका आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि पालियान ये केरल और इसके बॉर्डर पे मिलता है, तो केरल और तमिलनाडु के जो है बॉर्डर पे, तो ये तमिलनाडु इसमें दिया हुआ है, तो चौथा। और केरिया उड़ीसा मध्य प्रदेश इस तरीके से जो है बॉर्डर पे मिलता है, तो मेरे हिसाब से 1 और 4 इसका आंसर बनेगा। 40
क्वेश्चन नंबर का एक जो है ये इसका बी आंसर बनेगा, 40 का बी आंसर बनना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी एक को अधिकथन तथा दूसरे को आर कहा गया है। इसमें कथन अभिकथन ए है, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और उत्तरी चिले का इंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप में से एक है। बिल्कुल सही है, वहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तांबा पाया जाता है, जिससे कि ये तांबा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ये इसका डी विकल्प होगा, बिल्कुल सही आंसर। अब है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो इस शोध के शोधार्थी इसको जो है आप लोग ढूंढिएगा मित्र, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी बिल्कुल जब कंफर्म बिल्कुल हमें आंसर मिलेगा तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे मित्रों। ये 42 क्वेश्चन नंबर है और ये लंदन में निर्धनता पर एक शोध पत्र जारी हुआ है, उस पर शोधार्थी का नाम पूछा गया है। और फिर क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही बढ़िया सवाल है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुप्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा है? तो इसका आंसर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी होगा और ये 43 का है ए आंसर। हालांकि इसमें अमीर खुसरो नाम भी थोड़ा लोग ने कुछ किया है, लेकिन इसका सही आंसर ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी होगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 44 है। ये है राष्ट्रीय मिलाना है, योजना है और प्रारंभिक वर्ष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भी सवाल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना है। तो इसको सीधे सीधे हम देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 में स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। फिर इसका जो बी है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये 1995 में शुरू किया गया था और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ये 1999 में शुरू किया गया था। यहाँ पे ग्राम स्वरोजगार 1999, अगर यही जो है ग्रामीण में ग्राम आया है, अगर शहरी स्वरोजगार आता तो 97 आंसर बनता फिलहाल। और फिर डी है इसका संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ये कब से शुरू हुआ? 2001 से शुरू हुआ है। इस तरह इसका बी आंसर बनेगा और ये है क्वेश्चन नंबर 44 का बी आंसर बनेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ये जामनगर भारत में स्थापित करने जा रहा है। इस तरह इसका डी आंसर सही होगा। फिर है प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव ओजोन होता है, 46 का बी आंसर सही है। और 47 में है लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। और फिर निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? इसमें सुन्नी त्रिकोण में बसरा नहीं है और बाकी टिकरित और रमादी और बगदाद तीनों त्रिकोण बनाते हैं, तो बसरा नहीं है। बाकी फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे। नीचे दिए हुए कथन पर दिए गए अभिकथन ए तथा क्वेश्चन आर कहा गया है। अभिकथन ए 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है और है 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 50 पे हम जाते हैं। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत को किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल था। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 51 क्वेश्चन पे। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये अहरौरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, जो है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी चेन्नई और भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड जो है ये रेनीकूट और फिर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुड दिया हुआ है। तो बाकी तो सब सही है। मद्रास वाला चेन्नई सही है, बाल्को जो है कोरबा सही है, हिंडाल्को रेनीकूट सही है, लेकिन इंडाल यानी कि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ये हीराकुंड नहीं सही है। इसका आंसर ये गलत है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल जो है कांग्रेस पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी 1994 में बनी थी
और बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है, जबकि समाजवादी पार्टी 1992 में बना है और तेलुगु देशम 1982 में बना हुआ है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में बहुत बाद में बनी है। तो तेलुगु देशम पार्टी जो 82 में बना हुआ है सबसे पहले, तो थर्ड सबसे पहले हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी जो कि 1984 में बना हुआ है, और फिर उसका दूसरा समाजवादी पार्टी जो 1992 में बना है, और फिर चौथा लास्ट वन हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी कि 98 में बना है। तो इस तरह इसका ए आंसर 53 का ए आंसर बनेगा। और फिर हम आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में, 12वां शिलालेख इसका आंसर बनेगा, ये धार्मिक सहिष्णुता पर दिया गया है। फिर भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण जो है ये कौन करता है, तो महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिए इसमें उपयुक्त में से कोई इसका आंसर नहीं बनेगा। फिर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस एक जनपद में है, तो ये लखीमपुर जनपद में है दुधवा। और फिर आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओसाका, डेट्रॉयट, क्यूबा और सेंट पीटर्सबर्ग। तो इसमें हम देखते हैं ओसाका सूती वस्त्र के लिए है, A का 3 हो जाएगा, और फिर उसी से मिल जाएगा B का 4 हो जाएगा। ये डेट्रॉयट जो है ये मोटर वाहन का हो जाएगा, और C का फर्स्ट हो जाएगा। क्यूबा सिगार के लिए है, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये पोत निर्माण के लिए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। साइड 10, साइड 13, साइड 14, साइड 15 और आगे दिया हुआ जलवायु परिवर्तन, भूमि पर जीवन, असमानताओं में कमी और जल का नीचे स्तर। तो इसका ए का जो बनेगा SDG 10 है, SDG 10 असमानताओं में कमी अनइक्वलिटी की बात करता है, और SDG 13 जो जल में नीचे जीवन, जल के नीचे जीवन की बात करता है, पर्यावरण से संबंधित है। और C जो विकल्प बनेगा SDG 14 ये जो SDG 13 है जलवायु परिवर्तन पे बनेगा, SDG 13 ये जलवायु परिवर्तन बनेगा, और SDG 14 ये बनेगा जल के नीचे जीवन, और उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा SDG 15 ये भूमि पर जीवन की बात करता है। तो इस तरह इसका D आंसर बनेगा, 58 का D आंसर बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन जो है ये इस समय दिल्ली सल्तनत हम पढ़ा भी रहे हैं, और दिल्ली सल्तनत में हमारी वीडियो में देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये सवाल हूबहू वही आया है, और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से लगभग 50% से ऊपर हूबहू प्रश्न आया हुआ है मित्रों। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, 50-60 प्रश्न अगर एक अभी हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट भी नहीं है उसमें मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। पेपर का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था। क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है रणथंभौर, फिर गुजरात, वारंगल, चित्तौड़ दिया हुआ है, इनको व्यवस्थित करना है। तो रणथंभौर 1301 में जीतता है, गुजरात 1299 में जीतता है, वारंगल 1310 में जीतता है, और चित्तौड़ 1303 में जीतता है। चित्तौड़ को बहुत ही हम लोग जानते हैं, चित्तौड़ क्षेत्र के खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रखता है। तो इस तरह अगर हमें सजाना है तो गुजरात को सबसे पहले हम रखेंगे 2, और उसके बाद 1, फिर रणथंभौर, और उसके बाद चित्तौड़ को जो 1303 में, और लास्ट में वारंगल, सबसे लास्ट में वारंगल। तो इस तरह C आंसर बनेगा, 59 का C आंसर बनेगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, तो ये प्लास्टिक के कप को जैव निम्नीकरण में रखा जा सकता है। फिर है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है, तो ये आंध्र प्रदेश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई पिछले जो है ये काफ़ी वृद्धि दर्ज की है। फिर है उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित इग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़ा सही है, अमेठी मूंज का उत्पाद बिल्कुल ठीक है, आगरा चर्म उत्पाद भी सही है, और बागपत जो है लकड़ी का खिलौना ये गलत दिया हुआ है। फिर है निम्नलिखित में से प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल, ये बांग्लादेश इसका जो है आंसर है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे मुदकी का युद्ध है 1845 में होता है, पोर्टोनोवो का युद्ध है 1781 में होता है, फिर सकरखेड़ा या सुकरखेड़ा का जो युद्ध होता है वो 1724 में होता है, और बेदारा का युद्ध 1759 में होता है। इस तरह हम देखते हैं इसका बी आंसर सही बनेगा, ये 64 का बी आंसर सही बने। फिर सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है, ये प्रतिजीवाणु जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है निम्नलिखित
2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक, ये व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व के शीर्ष व्यावसायिक शहर में है। तो ये इसका आंसर जो है आप थोड़ा सा डाउट में है कि ये जो है हांगकांग इसका आंसर है, लेकिन डाउट में है, लेकिन हांगकांग फिर भी हम हांगकांग पे इस पे इशारा करेंगे कि हांगकांग पे इसका आंसर लगाना है। फिर है भारत में संसद के द्वारा पंचायत जो है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया। ये 1996 में पारित हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित हुआ है, 1996 में पारित हुआ है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पुरास्थल में नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है 2 जगह, एक तो जो है मोहनजोदड़ो से, दूसरा लोथल से प्राप्त हुआ है। तो अब हम आते हैं 69 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें कोयला, गोबर, लकड़ी ये सब बायोमास है, ये परमाणु ऊर्जा इसका बायोमास का नहीं है। फिर म्यांमार में पेगु योमा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका प्रमुख उत्पादक है, तो ये खनिज तेल में इसका हो जाएगा। फिर निम्नलिखित प्रकार का उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, केवल पेट्रोल में किया जाता है कार्बोरेटर का प्रयोग। फिर क्वेश्चन है 72 अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष सामिया सुलू हसन, ये सी आंसर बनेगा इसका, 72 का सी। फिर है केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान से किस झील पे अवस्थित है, तो ये लोकटक झील में अवस्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर है भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है और क्या सही है इसको बताना है। तो इसमें 4 दिया हुआ है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। फिर दूसरा है किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन WTO में कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। और चौथा है भारत सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। इसमें नीचे दी गई कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन इसमें केवल 2 और 3 ही है। किसानों को बिजली और सिंचाई में दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। और 3 है विश्व व्यापार संगठन जो WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। ये आंसर इसका बनेगा, इसका सी आंसर बनेगा 74 का। फिर 75 में 2022 और 23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम दिया। एकल खिड़की जो प्रवेश परीक्षा का नाम दिया गया है CUET दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार तो ये चल रहा है CUET, तो ये हो गया, ये इसीलिए आया भी है क्वेश्चन। फिर 76 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन A तथा दूसरे को R कहा गया है। ये है इसमें 1 गिलास पानी में नमक का घोल ये समरस होता है, यानी कि होमोजीनियस मिल जाता है उसमें। और दूसरा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो ये सही है, व्याख्या भी कर रहा है पूरे हिस्से में, बिल्कुल सही है। इसका आंसर D बनेगा, 76 का D बनेगा। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये है कुछ रमेश तावड़कर जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं विधानसभा के नवनिर्वाचित क्षेत्र, मतलब नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम है। और दूसरा राज्य, किस राज्य के इसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम दिया गया है। तो सूची फर्स्ट है रमेश तावड़कर का जो है गोवा और दिया गया है। और फिर कुलतार सांधवान पंजाब, टी सत्यव्रत का मणिपुर और ऋतु खंडारी का उत्तराखंड। तो ये बिल्कुल सही है, ऋतु खंडारी उत्तराखंड की हैं, टी सत्यव्रत ये मणिपुर की हैं और कुलतार सांधवान ये पंजाब की हैं। और रमेश तावड़कर गोवा के बनाए गए हैं, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका विकल्प जो बनेगा वो D विकल्प बनेगा। 1, 2, 3, 4 सुमेलित हैं, तो 77 का D विकल्प बनेगा। फिर है टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है जनसंख्या से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई कि कब की गई थी। तो ये 24 अगस्त 1946 को जो है ये प्रथम अंतरिक्ष राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त को। और इसका इस तरह B विकल्प बनेगा।
और फिर 80 वाला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्थिक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो ये बोध गया ये पे आर्थिक जो है बातें लिखी गई हैं, जिसमें कहा गया 1/8 जो है कर लेने की बात करी गई थी लुम्बिनी से। और फिर 88 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो ये इसका आंसर बनेगा मुरादाबाद, यानी कि बी आंसर बनेगा 81 का बी आंसर बनेगा। फिर है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओजोन दिवस। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार के नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके नाम जो है नाइटहुड जलियांवाले बाग कांड में के कारण जो है नाइटहुड का जो है उपाधि वापस कर दिया था। फिर है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज से संबंधित थे। फिर है भारत के जलप्रपात और स्थिति, पहला है दूध सागर, फिर है बरकाना और फिर है खंडाधार और फिर है पलानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूध सागर गोवा जो ये बनेगा जलप्रपात ये गोवा है, और ये बरकाना जो है ये कर्नाटक में है, और फिर ये खंडाधार ये उड़ीसा में है, और पलानी या पलनी या पलानी ये पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह इसका 85 का डी विकल्प बनेगा, 85 का डी विकल्प बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर है किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हों? तो इस तरह फिर हम अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ईशान बर्मन हरहा पाषाण अभिलेख ये सही सुमेलित है। जीवित गुप्ता देव वर्णाक ये भी है, ईश्वर वर्मन भी सही है। इसमें सर्व बर्मन गया ताम्रपत ये सही सुमेलित नहीं है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसमें एकिडना जो है ये अंडा देता है, ये 88 का सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची दिया गया है तृतीय सूची, चतुर्थ, 7वीं और 8वीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तृतीय सूची में शपथ दिया हुआ है, और चतुर्थ सूची हम जानते हैं कि जो चतुर्थ सूची है राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन दिया गया है। और फिर 7वीं जो सूची है 7वीं अनुसूची में 8वीं में भाषा दिया गया है, और 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों में द्वारा बनाई गई विधियों को जो है इस तरह बनाया गया है। इस तरह इसका विकल्प सी बनेगा, ए का 2 बन जाएगा, बी का फर्स्ट और सी का 4 और डी का 3 बन जाएगा। इसका सी विकल्प बनेगा, यानी 89 नंबर क्वेश्चन 89 का सी विकल्प सही है। और फिर आगे है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर मिलाना है, एक तरफ व्यक्ति है एक तरफ संबंधित कार्य है। तो डी के करबे, जेई बेथुन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बी एम मालाबारी, तो इसमें सब मिला हुआ है। डी के करबे जो है कलकत्ता के कन्या विद्यालय की स्थापना किया था, और बेथुन महोदय सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष इन्होंने किया था, और बी एम मालाबारी ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। तो इस तरीके से फिर 90 सवाल हुए। 91 सवाल नंबर को हम पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हैं, तो ये सही है। और दूसरा है यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये बहुत सही आंसर नहीं है, केवल एक आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका। और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा कमीशन का इंतजार भी करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन केवल एक ही होना चाहिए। फिर है नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो 3 मूर्ति भवन को जो है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 93 बलवंत राय मेहता, और ये समितियां दी गई हैं, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति और पी के थुंगन समिति। और ये सन दिया हुआ है, नियुक्ति का वर्ष दिया है 1957, 1977, 1986, 1988। तो ये सब मिला हुआ है। बलवंत राय मेहता जो 1957 में ही इनकी जो है गठित की गई थी, और भी अशोक मेहता 1977 में थे, और सिंघवी महोदय 1986 में थे, और जो थुंगन समिति थी वो 1988। तो 1, 2, 3, 4 इस तरह बी विकल्प बनेगा, यानी 93 का बी आंसर सही बनेगा।
फिर है पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है कौन सा सही है। तो इसमें है उन स्थितियों को श्रेणी में प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन उपयोग के पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन ये जो है निकेत का था। और फिर 95 क्वेश्चन का है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रवाहित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़ से संबंधित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैता और कुंपा ये मारवाड़ से संबंधित थे और शेरशाह के बहुत ही वीर जो है सैनिक थे। फिर है भारत के किस धार्मिक समूह को सर्वाधिक भाग नगरीय? जैन का सर्वाधिक नगरीय भाग है। फिर है 10 अप्रैल 1922 को घोषित नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से किस शीर्ष प्रदान करने वाले 3 राज्य कौन हैं? इसमें गुजरात, केरल और पंजाब ये सबसे शीर्ष राज्य हैं, यानी 97 का सी आंसर बनेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है। फिर है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या कानपुर, और कानपुर के बाद फिर लखनऊ आ जाएगा, फिर लखनऊ के बाद गाजियाबाद और फिर उसके बाद आगरा आ जाएगा। तो इसका सी विकल्प सही बनेगा, 98 का सी विकल्प सही बनेगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ये मार्क वेन हे ने बनाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 99 का सी विकल्प सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पे नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं ये मार्क वेन हे, सी विकल्प सही है। फिर हम 100वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विषय पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए, जैसे संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र सबसे पहला हो जाएगा और फिर नागरिकता आ जाएगा और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो है फिर मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। इसका मतलब बी विकल्प सही होगा। 100 नंबर का बी विकल्प सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 101 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब हरित गैस हैं, जबकि आर्गन हरित गैस ग्रह नहीं है। और फिर औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देवराई का लड़ाई, बनारस के पास सूजा की जो है पराजय, और फिर सामूगढ़ की लड़ाई और धर्मत की लड़ाई। तो इसका 2 जो है वो सबसे पहले हो जाएगा, 2, 4, 3, 1। इसका ए विकल्प 103 का ए विकल्प सही होगा। फिर भारत में किस राज्य ने स्वच्छ जल तथा जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक जो है एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक में ये है। 104 का जो है आंसर कर्नाटक होगा। ये बी सीरीज हम बता रहे हैं। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर बैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा। फिर है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर है काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में काराकुम मरुस्थल स्थित है। फिर है डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। फिर आगे हम आते हैं 108 नंबर सवाल पे। इसमें किताब का नाम दिया हुआ है, ग्रंथ है और रचनाकार हैं रागमाला, रसकौमुदी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो ए का ये पुंडरीक विट्ठल हैं, रागमाला का पुंडरीक विट्ठल हैं और फिर जो बी है रसकौमुदी हैं, रसकौमुदी का जो है ये श्रीकंठ हैं और फिर राग विबोध का जो है सोमनाथ हैं और चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकटरमन है। इस तरह डी विकल्प इसका सही होगा। 108 का डी आंसर सही होगा। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें 4 विकल्प है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, मतलब इसमें एक तरफ मात्रा है, एक तरफ जो है यसाई मात्रक पूछा है, यसाई मात्रक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। फिर लेंस की क्षमता डायोप्टर और उष्मा जूल और दबाव पास्कल, ये सब जो है
है सही है, केवल जो है सही नहीं है रेडियो एक्टिव पदार्थ, ये क्वेरी जो है दिया हुआ है यह सही नहीं है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जैव आरक्षित क्षेत्र, एक सूची मिलाना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जैव आरक्षित क्षेत्र है और दूसरा राज्य है। पहला है मानस जो कि असम में पड़ता है, सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये नंदा देवी ये उत्तर प्रदेश और पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो बहुत ही आसान सवाल ये, इसका डी विकल्प बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 110 का डी विकल्प है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो इसमें गुणवत्तापरक शिक्षा है, लैंगिक समानता है और शून्य भूख भी है, केवल अंतरिक्ष अनुसंधान की बात नहीं करता है। फिर प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में है। ये क्वेश्चन बहुत सारा आता है, भारत का रूर कहा जाता है या इस जगह के, तो रूर जो है जर्मनी का एक शहर है जो कि खनिज उत्पादन के लिए बहुत ही रिच माना जाता है। फिर है संपीड़ित गैस CNG मुख्यतः बनी होती है मीथेन का बना होता है। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, सुंडा गर्त, प्लूटो रिको गर्त और मेरियाना गर्त और मेलाय गर्त। तो बहुत आसान इसको है, प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही सबसे गहरा मेरियाना गर्त है भी प्रशांत महासागर का। और फिर दूसरा बी है आर्कटिक का, ये आर्कटिक का प्लूटो रिको हो जाएगा, हिंद महासागर का सुंडा गर्त हो जाएगा और अंध महासागर का जो है मोलाय गर्त हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हम अगला सवाल आते हैं, फिर अनुमति योग्य शोर के संदर्भ में निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची में दिए गए कूट को बैठाइए। आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, इसमें 50 dB, 55 dB, 65 dB और 70 dB। ये जो शोर होता है, ये आवाज़ होता है, इसको dB में हम डेसिबल में हम नापते हैं। तो इस तरह हम इसका आंसर देखते हैं, A का 2 बनेगा, यानी कि इसका आंसर बनेगा C विकल्प इसका सही हो जाएगा। A का 2 और B का फर्स्ट शांत क्षेत्र का जो है 50 हो जाएगा। तो ये बहुत ही 115 का C आंसर लगा लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है बिल्कुल। फिर है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन भी जो है ये उपराष्ट्रपति थे, R वेंकट रमन भी उपराष्ट्रपति, केवल नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो ये निशान लगाइए, इसका आंसर B बनेगा, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी, 116 का B आंसर बनेगा। फिर है समाचार पत्र और पत्रिका, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, फिर प्रकाशन का स्थान दिया हुआ है। तो इसमें जो है स्वदेश ये गोरखपुर से निकली हुई पत्रिका है, और जो भारत बंधु है ये हाथरस से निकली हुई पत्रिका है। कुल मिला के 117 का B विकल्प बन रहा है, B आंसर सही है। फिर हम 118 पे आते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, बिल्कुल सही, 1, 2 और बिल्कुल सही आंसर बनेगा। फिर है बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये सही नहीं है। तो ये इसका एक ही सही होगा, D विकल्प सही है, वो 119 का D विकल्प सही है। फिर है 120वां सवाल, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम्य नगरीय के विचार के विस्तार से बताया था? तो ये इसमें जो कई विकल्प हैं, MS श्रीनिवास और GS ध्रुवे और योगेंद्र सिंह, IH स्पेंसर। तो इसका आंसर स्पेंसर, बहुत ही करीब आंसर स्पेंसर लग रहा है, स्पेंसर होना चाहिए। तो आप लोग अपने से भी देखिएगा, स्पेंसर इसका सही आंसर हमारे हिसाब से स्पेंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 121, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसको जल को प्रदूषित रहित करना था। गंगा एक्शन प्लान मतलब सफाई हो और प्रदूषण रहित हो, ये था। फिर है अगला क्वेश्चन 122 क्वेश्चन है, ये देवता दिए हुए हैं और पहचान दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है, शिव, विष्णु, गणेश और सरस्वती। तो शिव जी का त्रिशूल है और विष्णु जी का चक्र है और गणेश जी का रस्सी या फंदा है और सरस्वती जी का बीड़ा है। इस तरह ये सवाल 122 का D आंसर बनेगा। बहुत ही आंसर जो आसान क्वेश्चन ये था। फिर है
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भारतीय मजदूर संघ, फिर मतलब ये सारे ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनियन, और इस तरह और उस जो मिलाना है दलीय पार्टी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और भारतीय जनता पार्टी। इसका आंसर डी विकल्प बनेगा, 123 का डी बनेगा। फिर है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट जो स्कैंडल हुआ था यह है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों का उल्लंघन से संबंधित यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर 125 नंबर सवाल है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये फुटपाथ विक्रेता इसका आंसर सही होगा, 125 का सी सही है। 126 नंबर सवाल पे हम आते हैं, इसमें है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यह 3 देशों में विभाजित है, ये भी सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुआ है, दोनों सही है। फिर है 127 नंबर इस सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? ये नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़ और एस्पाप्रेट संश्लेषित मधुरक और ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रेयान रूपांतरित जो है स्टार्च। तो इसमें इसका आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है? बाकी सभी सुमेलित हैं, एक इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसका बी आंसर आप देख लीजिएगा। और फिर आगे है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो है इसका आंसर बिल्कुल टू कॉपी नहीं मिला है। इसका आंसर फिर आपको हम देते हैं, इसका आंसर भी 2-3 सवाल हैं ऐसे कि जिसके आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। 128 को आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं। फिर जनसंख्यीय लाभांश, ये 1562 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या है। फिर है निम्नलिखित सूची को निम्नलिखित सूची 2 से मिलाना है, बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, जिंद श्रृंखला और घोसी पहाड़ी। तो इसमें भी कहीं का मतलब कहीं मिलता है चिन्ह पहाड़ी का, घोसी पहाड़ी का, तो इसको छोड़ दीजिए। और फिर अगला क्वेश्चन 131 को देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन। फिर है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस पर जो है साइन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है 134वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थल की रक्षा करना ये नहीं है, बाकी प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना है, संवर्धन करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, सब हैं। और ये राष्ट्रीय महत्व ये बिल्कुल एग्जैक्ट 11 जो है मौलिक कर्तव्य है उसमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलता है, इसलिए पहला क्वेश्चन नंबर 134 का ए विकल्प सही होगा। फिर है 135 का जो है हम आते हैं कि तलार क्या है, पट्टकोल क्या है और सहस्राधिपति क्या है, बलाधिपति क्या है। तो ये मिला हुआ है सूची, इसका ए आंसर सही होगा, तलार कुंजी कुल, और ये सीधा मिला हुआ है, इसका ए विकल्प सही होगा। फिर आते हैं हम क्रांति और संबंधित, गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली ब्लैक क्रांति। तो ये बिल्कुल एक का 4, यानी कि जैसे जो गोल्डन क्रांति है वो उर्वरक से संबंधित है, और जो ग्रे क्रांति है वो ग्रे क्रांति बागवानी से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, काली क्रांति ये पेट्रोलियम से संबंधित है। इस प्रकार इसका डी आंसर सही बनेगा, 136 का डी आंसर सही बनेगा। फिर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल स्तंभ है? बोल्विया जो है इसका स्थल स्तंभ है। ये सारे लगभग देश ये दक्षिण अमेरिका के दिए गए हैं, इसमें बोल्विया जो है। फिर है वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो ये इसका ए विकल्प सही होगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा ये जो है तप्त जो है ये हो जाता है। फिर है अगला सवाल है 139 नंबर का, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं होता है? तो बायोमास ऊर्जा सूर्य का है, नाभिकीय ऊर्जा भी, भूतापीय ऊर्जा भी सब है, केवल पवन ऊर्जा ऐसा है कि जो सूर्य का जो है व्युत्पन्न नहीं है। फिर 140वां नंबर सवाल है, 2022 में प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा रहा? चीन नंबर 1 पर रहा है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित
नहीं है तो इसमें देख लेते हैं। लोकसभा 13वां 99 बिल्कुल ठीक है, लोकसभा 11वां 1996 बिल्कुल ठीक है, 9वीं लोकसभा 1989 बिल्कुल ठीक है, 7वीं लोकसभा 1982 दिया हुआ है, जबकि यह गलत है, 1980 होना चाहिए। फिर है इसका आंसर इस प्रकार डी बनेगा, 141 का डी आंसर सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो गुजरात चाय दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश जूट दिया है, केरल रबड़ दिया हुआ, असम गेहूं दिया हुआ है। इसमें सभी गलत हैं, केवल केरल रबड़ बिल्कुल सही है, बाकी आंसर इसके गलत मतलब हैं। तो इसका सी 142 का सी बनेगा। और 143 का क्वेश्चन नंबर जो है इसमें है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का निर्धनता की निर्धारित श्रेणियों की पहचान करना है। तो इसमें है पहला है आय निर्धनता, दूसरा है मानव निर्धनता। तो इसका ए और बी दोनों सही आंसर बनेगा। फिर 144 का है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को अधिकथन आर कहा गया है। अधिकथन ए भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, वर्षा शीत ऋतु में होती है, जो कि गलत है। हमेशा यानी कि गर्मियों में, भूमध्य सागरीय गर्मियों में। दूसरा है श्रेणियों गर्मियों में ये शुष्क स्थलीय हवाओं का प्रभाव देते हैं। तो इसमें ए गलत है, आर सही है, गर्मियों में शुष्क हवा चलते हैं। इस तरीके से अगले सवाल पे आते हैं, 145 पे आते हैं। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट घोषित किया जाता है? ये 2021-22 के वार्षिक में जल जीवन मिशन, यानी 145 का ए विकल्प सही है। फिर है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कबीर आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया जाता है? ये शाहजहां ने किया था। इसका ए विकल्प सही है, 146 का ए विकल्प सही है। फिर 147 का है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 147 का सी विकल्प सही है। फिर है कोविड-19 में दिया जाने वाला सिनोवैक प्रोटीन उप इकाई गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर और संपूर्ण वायरल टीका, और फिर है mRNA वैक्सीन। इसको बिल्कुल क्लियर करके हम मित्रों इसको बताएंगे। ये वाला 148 वाला प्रोटीन उप इकाई, और हालांकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट था, इसलिए इसका आंसर हम नहीं दे रहे हैं। और हम कल फिर इसका आंसर जो बचा हुआ है 3-4 सवाल, उसका आंसर हम आज ही या कल अपलोड कर देंगे अपने जो है चैनल टारगेट विथ उन्नीस पर साथियों। तो ध्यान रखिएगा, टारगेट विथ उन्नीस पर बिल्कुल सटीक और सही, जो बिल्कुल सही आंसर है वही मैंने दिया है। ये आयोग भी गलत नहीं कर सकता, जिसका सही आंसर नहीं था उसको हमने नहीं दिया है। फिर है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 149 नंबर का सवाल है। इसमें पहला है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, बिल्कुल सही है। फिर 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, दोनों सही है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है। इसका बी विकल्प होगा, 149 का बी विकल्प सही होगा। और फिर अगला सवाल 150वां सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये 150 का बी आंसर सही है, 5 अक्टूबर। साथियों, ये हमने पूरे का पूरे 150 प्रश्नों का आपको जो है सॉल्यूशन दिया है। इसमें 3-4 सॉल्यूशन जो बाकी हैं वो हम कंफर्म करके बिल्कुल देंगे। और साथियों, अगर आपको सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छा और सटीक लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथियों शेयर करिएगा। और ये 2022 पीसीएस का पेपर जो था बहुत ही बढ़िया पेपर था, और मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। 90 वाले पूर्णतः सेफ हैं, बहुत अच्छे से सेफ हैं। और मित्रों, और सॉल्यूशन को मिला लीजिए, और फिर आगे हम और भी बातों को पूरा सेफ बताएंगे। 3-4 दिनों के बाद पूरा सेफ जो है हम बताएंगे अपने टारगेट विथ उन्नीस से कि कितना स्कोर करने पर बिल्कुल सेफ स्थिति में आप पहुंचेंगे। और ये सारा जो है सॉल्यूशन सीरीज बी का सॉल्यूशन मैंने दिया है, और उसके बाद आप मिला लीजिए मित्रों, और कमेंट जरूर करिएगा मिलाने के बाद कि हमारे कितने सवाल सही है, कि जिससे कि हमको ये आसानी हो बताने में कि कितना मेरिट जाएगा। और ये बहुत ही जल्दी हम 1-2 दिन में ही आपको ये बता देंगे, लेकिन साथियों आप कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों, इसी के साथ हम अपना वीडियो बंद करते हैं साथियों।